फरीदाबाद में अग्रसेन समाज के युवाओं को एकजुट करने और उन्हें समाज, संस्कृति तथा महाराजा अग्रसेन के आदर्शों से जोड़ने के उद्देश्य से अग्रसेन प्रीमियर लीग (APL) का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने लीग की ट्रॉफी, खिलाड़ियों की जर्सी और थीम सॉन्ग का लोकार्पण कर टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सितंबर माह में आयोजित होने वाली यह क्रिकेट लीग युवाओं को खेल के साथ साथ सामाजिक मूल्यों और महाराजा अग्रसेन की विचारधारा से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इस तरह के आयोजन समाज में भाईचारे और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने 12 पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने इसका श्रेय राज्य सरकार की खेल नीतियों और खिलाड़ियों को दी जा रही बेहतर सुविधाओं को दिया। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग दिया जाएगा। नाहर सिंह स्टेडियम के नवीनीकरण को लेकर उन्होंने कहा कि कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही फरीदाबाद को एक आधुनिक एवं बेहतरीन स्टेडियम मिलेगा। कार्यक्रम के आयोजक युगल मित्तल और राकेश गर्ग ने बताया कि लीग का उद्देश्य युवाओं को खेल के माध्यम से समाज और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट में 18 टीमें भाग लेंगी। प्रत्येक टीम में 16 खिलाड़ी होंगे और कुल 25 मुकाबले खेले जाएंगे। सभी मैच ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 95 स्थित HR एकेडमिक क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित किए जाएंगे। आयोजकों का दावा है कि यह अग्रसेन समाज का अपनी तरह का पहला और ऐतिहासिक आयोजन होगा। अग्रसेन प्रीमियर लीग की शुरुआत, उसकी ट्रॉफी का टी-शर्ट का अनावरण किया गया। आने वाले सितंबर में इस पूरी की पूरी लीग के मैचेस होंगे और पूरे फरीदाबाद की जो टीमें हैं जो अलग अलग बनी है वो इसमें खेलने का काम करेगी। मैं समझता हूँ महाराजा अग्रसेन जो प्रीमियर लीग ये बन रही है, इससे युवाओं को का जुड़ाव होगा। खेल के माध्यम से उन्हें जोड़कर महाराजा अग्रसेन जी की नीतियों के बारे में अवगत कराने का काम है। मैंने कहा ना, अक्सर नहीं, 12 साल के अंदर जो बदलाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आज आया है, आज नायब सैनी जी की जो कुशल खेल नीति उसी का परिणाम है कि ग्लासगो के अंदर 12 मेडल हमारी टीम ने जीतने का काम किया है। और इसके लिए सरकारी तौर पर जो भी सहयोग, जिस भी नीति के अंतर्गत ये आता होगा उसमें सहयोग किया जाएगा और अपने युवाओं को आगे बढ़ाने का। सर, आप पसंद करते हैं मगर जो फरीदाबाद का जो पहचान थी नाहर सिंह स्टेडियम काम चल रहा है और बहुत बेहतरीन स्टेडियम बनेगा, बहुत बेहतरीन स्टेडियम बनेगा। चिंता ना करो, पता है ना 5 साल में रेस्ट पर था तो जरा मेरी ट्रांसफर संगठन में हो गई थी, हम आया है बनवा देंगे। अग्रसेन समाज के जो 18 टीमें हैं उन बच्चों को क्या शुभकामनाएं देंगे? उन बच्चों को ये शुभकामनाएं दूंगा कि जो महाराजा अग्रसेन प्रीमियर लीग ने आप लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है, इसमें मेहनत से पूरे अच्छे से खेलिए। फ्यूचर स्काई इज द लिमिट और हम सब लोग आपके साथ हैं, आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करने का काम। जैसे कि आपको मालूम है कि आज नई पीढ़ी प्रतिभावान भी है, ऊर्जावान भी है, आधुनिकता की टेक्नोलॉजी में भी पूरी तरीके से संपन्न है, परंतु कहीं न कहीं वो सामाजिक संगठनों से, हमारी सांस्कृतिक विरासत से, आपसी मेल जोल भाईचारे से वो कहीं दूर होती जा रही है। तो समाज को ऐसा लगा कि इस नई पीढ़ी को किस प्रकार से हम सामाजिक गतिविधियों में शामिल करें जिससे कि वो अपनी प्रतिभाएं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हों, कोई ज़रूरी नहीं कि वो खेल के ही क्षेत्र में जाएं, चाहे वो एजुकेशन में जाएं, इंडस्ट्री में जाएं और कोई सर्विसेज सेक्टर में जाएं, परंतु उसके पीछे भाव यही है कि आपस में एक दूसरे के बारे में पहचानें, जानें, संस्कृति को, सनातन को, क्रिकेट को, भाईचारे को, समानता को, महाराजा अग्रसेन के संदेशों को, हमारे गोत्रों को, इन सब चीज़ों की पहचान हम आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं। जो कि आजकल आप देखते हैं हर घर में 1-1, 2-2 बच्चे हो गए और वो भी बड़े पढ़े लिखे आजकल प्रोफेशनल हैं या अपनी इंडस्ट्री व्यापार में व्यस्त हैं। सामाजिक गतिविधियों में कौन आगे बढ़ाएगा, कौन इनकी पालना करेगा, कौन पोषण करेगा सांस्कृतिक
सामाजिक संस्थाओं का, ये सोच है इसके पीछे। और कुछ नहीं। सर इसकी 18 टीमें हैं और हर टीम में हमने 16 प्लेयर रखे हैं। इस टोटल लीग के अंदर 25 मैच होंगे, क्वार्टरली, लीग मैच, सेमीफाइनल, फाइनल। बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। मैं अगर लेके चलूं तो हिंदुस्तान में समाज का ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जिसकी गूंज पूरे वर्ल्ड में जाएगी। आज ऐसी क्या जरूरत इसका पूरा टूर्नामेंट ग्रेटर फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 95 HR एकेडमी क्रिकेट ग्राउंड है। अगर मैं बात करूं तो ग्राउंड की पूरे फरीदाबाद का सबसे अच्छा ग्राउंड है। आज ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि अग्रसेन समाज को जो है जो ये इस तरह की टीम का गठन करना का पड़ा और आने वाले ऐसी जरूरत की बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, अग्रसेन समाज की बात नहीं है। अग्रसेन समाज अपने आप में एक ऐसा समाज है जिसके अंदर 36 की छत्री बिरादरी विश्वास कर सकती हैं। तो एक युवा शक्ति को समाज में आप देखेंगे कि धर्मशालाएं बन रही हैं, मंदिरें बन रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीजें बन रही हैं। क्या हमारे युवा बच्चे सनातन धर्म को, बहुत से ऐसे लोग हैं जो राम को नहीं जानते, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अग्रसेन जी को नहीं जानते, बहुत से ऐसे जो युवा पीढ़ी है उनको ये नहीं पता कि सनातन क्या है, बस वो अपने जीवन की भागदौड़ में भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस एक स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवा शक्ति, युवा बच्चे, युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं जुड़ेगी। तो हम इस युवा पीढ़ी को एक स्पोर्ट्स के जरिए अपनी भारतीय संस्कृति की और मैं कहूं तो अपने जो सनातन की एक पहचान दिलाने के लिए इस कार्य को करने जा रहे हैं। मंत्री पहुंचे थे, हाँ जी। आज उन्होंने किस किस तरह से जो है यहाँ पर लॉन्चिंग करने का काम किया, क्योंकि देखा गया बैक टू बैक पहले ट्रॉफी, उसके बाद ऐसा है, एक हमने ट्रॉफी भी लॉन्च करी है अपने इसके APL टूर्नामेंट के लिए। APL का मतलब है अग्रसेन प्रीमियम लीग। और एक गाना भी हमने लॉन्च किया है, बहुत ही शानदार गाना है जिसके बोल हमारे आदरणीय बड़े भाई युगल मित्तल जी ने लिखे हैं और हमारी जो दत्तक पुत्री है वो जिसने ये गाना गाया है बॉम्बे से। आप देखेंगे 27 तारीख को, 27 सितंबर को पूरा फरीदाबाद लाइव उस गाने को सेक्टर 95 में सुनेगा। राकेश जी, जो प्लेयर हैं वो किस एज ग्रुप से? हमने इसमें ज्यादातर युवा बच्चों को साथ लिया है, पर कहीं ना कहीं कहते हैं कि थोड़ा बहुत एक युवा से भी थोड़े से और ऊपर के बच्चों को हमें चाहिए। 16 साल से 30 साल के बच्चे इसमें टीम में होंगे और हर टीम में 4 से 5 प्लेयर 30 प्लस खेल सकते हैं। 2 प्लेयर हम नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी टीम ला सकती है। इसमें वैश्य समाज के कैसे दिमाग में आया कि ये इस तरीके का टूर्नामेंट होना? ऐसा कुछ नहीं है। समाज के, मैं समझता हूँ कि किसी भी समाज की सेवा के लिए कोई जरूर नहीं है कि वो राजनीतिक मंच हो या हमारे पास कोई ऐसी एक्टिविटी हो। मैं तो समझता हूँ कि अगर समाज की सेवा करनी हो तो जहाँ 4 भाई इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ चीजें अपने आप शुरू हो जाती है। लगता है कि इस तरह की टूर्नामेंट में क्या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी नजर आए? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश है कि इसमें राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर भी हमारे जो है अपने योगेश गर्ग जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरी कोशिश है कि हम इस पर नेशनल, कपिल देव जी से भी हमारी बात चल रही है, युवराज जी से भी बात चल रही है और भी कई हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिनसे हमारी बातचीत चल रही है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक ऐसे सेलिब्रिटी को हम लेके आए कि जब वो बच्चे खेलें तो उनको एक ऐसा मुहिम मिले, ऐसा एक संदेश मिले, एक इनको मनोबल, उनको जो है मजबूती मिले कि वाकई हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आने वाले समय में क्रिकेट में अग्रसेन समाज का जो है क्रिकेटर भी मिल सकता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूरी कोशिश होगी। अगर हम एक भी बच्चा, मैं कहता हूँ कि अगर एक भी बच्चा हम आगे तक पहुंचा। हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो ये सारी टीमें खेलेंगी, इन 18 की 18 टीमों से भी एक बेस्ट टीम चुनी जाएगी। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट ऑलराउंडर। और हमारे पास फरीदाबाद के ही ऐसे आप लोगों के ही बीच में से ऐसे लोग हैं कि राकेश जी आप हमें वो टीम चुन के दीजिए, आपका उस टीम का हम रणजी टीम जो होती है हरियाणा की या उसके साथ आपका मैच कराएंगे। और मैच होने के बाद अगर वो बच्चे आपस में खेलेंगे तो नेचुरल बात है कि उनको एक अच्छा मंच मिलेगा।